गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन पॉइंट पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं यूपी पुलिस, वनडे एग्जाम और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो आज प्रैक्टिस सेट में हमारा डे 2 है। तो हमें अपने वही 10 क्वेश्चंस डेली के पढ़ने हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। इमेज बनी हुई है। वैल्यू है 4, 7, 8, 9, 31, 32, 6, 7, 4, 8, 8, 14, 3, 2, क्वेश्चन मार्क 46। ऑप्शन है इसके A 7, B 4, C 6 एंड D 5। तो क्या लॉजिक लग रहा है इनमें? तो इसमें क्या है, अगर हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में जो इनकी मल्टीप्लाई आ रही है उसे माइनस कर देते हैं और फिर जब हमारी वैल्यू उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा 31 आ जाएगा। जैसे कि 9 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 63 माइनस 32। तो यह क्या आ जाता है हमारा 31। ऐसे हम इसमें करते हैं 8 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 6, तो यह है हमारा 56 माइनस 24, वैल्यू आ रही हमारी 32। सेम रूल इसमें अप्लाई होगा हमारा 14 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस। अब हम इसमें से वैल्यू रखते हैं, अगर हम 14 इंटू 7 करें और माइनस जो हमारी वैल्यू है 8 इंटू 3, तो जो वैल्यू हम आ रही है उससे हमारा माइनस करने पर 24 माइनस करने पर ये आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू रखने पे हम यहाँ पे रख के देखते हैं 5, 8 इंटू 3 तो आज हमारा 70। तो यहाँ पे आएगा हमारा 46। तो यानी हमें यहाँ पे क्या रखना है 5। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिस प्रकार परीक्षार्थी का संबंध परीक्षा से है, उसी प्रकार यात्री का संबंध किससे होगा। ऑप्शन है ए स्टेशन, बी
रेलगाड़ी, सी सफर, या डी टिकट। ऑप्शन सारे ऐसे हैं कि आपका माइंड एक बार को ये लगेगा कि यात्री मतलब स्टेशन, रेलगाड़ी, सफर, टिकट। लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशन बैठ रहा है इनका? परीक्षार्थी का संबंध किससे? परीक्षा से। यानी बच्चा जो है वो एग्जाम दे रहा है, तो उसी प्रकार यात्री क्या लगता है स्टेशन पे, तो स्टेशन पे वो किस लिए जाता है? वहीं के लिए जाने के लिए। यानी स्टेशन, रेलगाड़ी, टिकट वो तभी लेगा जब उसे किसी चीज का सफर करना होगा। अगर उसे सफर ही नहीं करना है तो इन तीनों चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक आंसर है वो है सफर। आपस में मिलते जुलते हैं तो बच्चा जल्दी जल्दी में स्टेशन, रेलगाड़ी या टिकट किसी में भी, हमें ये लगता है सारे तो जैसे ही हैं, किसी पे भी टिक कर दो। लेकिन यही एग्जामिनर हमारे साथ खेल खेलता है, हमें बिल्कुल जो पहले जो रिलेशन बैठ रहा है उसके हिसाब से चलना है, अपने माइंड के हिसाब से नहीं कि कहीं भी टिक करके आ जाए। उसने बोला परीक्षार्थी का संबंध परीक्षा से, जो बच्चा पेपर दे रहा है उसका पेपर जो दे रहा है उसका संबंध पेपर से है। तो ऐसे यात्री का संबंध सबसे पहले किससे? सफर से। अगर वो सफर में ही नहीं जाएगा तो ना स्टेशन की वैल्यू है, ना रेलगाड़ी की वैल्यू है, ना टिकट की वैल्यू है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोनू का जन्म मंगलवार को हुआ है। उसकी बहन नेहा उससे 25 दिन छोटी है। तो नेहा किस दिन पैदा हुई है? तो ये हमारा कैलेंडर टॉपिक में क्वेश्चन है। जिसने भी मेरी कैलेंडर चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, मोनू का जन्म मंगलवार को हुआ है और उसकी बहन उससे 25 दिन छोटी है। यानी तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, 25 को 7 से डिवाइड करना है। तो 21, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 4। अब उसने बोल रखा है मंगलवार, तो यानी ट्यूसडे प्लस जो हमारा रिमाइंडर आता है 4, तो यह आ गया हमारा सैटरडे। सॉल्व करना है 18 प्लस 4 माइनस 4 माइनस, तो प्लस माइनस वाली सिचुएशन आ रही है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल वैल्यू थी, कुछ नहीं लगा, उसने जो बोला हुआ है साइन चेंज उसी हिसाब से करने हैं, वैल्यू का एज इट इज उतारना और हमें अपना बोल्ड मास लगा देना है। बोल्ड मास सबसे मेन होता है, बिना इसके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन दिस केस। चलिए अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ये हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन है इसके 100, बी 550, सी 305 एंड डी 324। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल हमें दिख रहा है
कि 81 किसका स्क्वायर होता है हमारा 9 का। और अब हमें ये देख लेना कि इन सबको तीनों को प्लस करके 81 आ रहा है हमारा। तो 2 + 3 + 4 = 9 एंड 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई करना है। 4 + 6 + 8 = 18 एंड 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऐसे में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्कल है टू 4 12 48 240 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए बी सी डी। 1200 480 1440 और 960। तो क्या रूल अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे अगर हम करें 2 की मल्टीप्लाई 2 से क्या जाता है हमारा 4। अब 4 की मल्टीप्लाई वही हम कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाता है हमारा 12। अब 12 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 4 से, तो आ जाता है हमारा 48। और 48 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं 5 से, तो आ जाता है हमारा 240 यानी ये। वहीं अब हम अपने 240 की मल्टीप्लाई किससे 2 3 4 5 यानी यहाँ पे किससे करनी पड़ेगी हमें 6 से। तो आंसर आ जाता है हमारा 1440। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल था, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी 4 आ गया, यानी ये देखना है कि हमारी दूसरी वाली डिजिट आ रही है या नहीं। तो फिर दूसरे वाले की हमने इंक्रीज इन ऑर्डर में इसे लेके मल्टीप्लाई करते रहे और आंसर हमारा आता गया। लास्ट डिजिट जो आ रही है उसकी मल्टीप्लाई फिर इंक्रीज इन ऑर्डर में किया, तो जो हमारा आ रहा है वो लास्ट वाली डिजिट आ रही है। चलिए अब चलते हैं हमारे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सपोर्ट है 14935। तो 6920 किसका कोड होगा? यानी अगर नाइस हो क्या लिखा जा रहा है 14935। तो यहाँ पे तो 4 ही लेटर है और यहाँ पे हमारे 5 हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेस जो हमारे लेटर्स है उनकी डिजिट्स पे बात चल रही है, क्योंकि हमें सबको पता है एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है वर्ड वैल्यू 14। एन किस पे आता है हमारा 14 नंबर पर और आई आता है हमारा 9 पर। सी की वैल्यू है 3 और ई की वैल्यू है 5। तो सिंपल ये भी 6920 यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 6 नंबर पे जो आता है हमारा वो यहाँ पे लिखा जाना है। तो 6 पे क्या आता है हमारा एफ, 9 पे क्या आता है हमारा आई, 2 पे क्या आता है हमारा बी एंड ये हमारा 0। 20 है तो 20 पे जाएगा सॉरी टी यानी फिट FIT। ये इसका ये किस चीज का कोड है फिट। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे मां के पोते की पत्नी है। तो रमेश
उस लड़की का कौन है? ऑप्शन है पिता, ससुर, सी पति, या डी दादा। रमेश ने कहा कि यह लड़की, यानी रमेश है, उसने बोला कि एक लड़की है, यह मेरे माँ के, यानी इसकी माँ के पोता, यानी इसका बेटा की पत्नी है, बहू। तो ये तो इसकी बहू हुई, तो इसका इससे क्या रिलेशन बैठा? ससुर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, बारह, 21, 32, 45 एंड 60। तो यहाँ क्या है? तो ऑप्शन है हमारा ए 6, 21, 12 एंड 32। तो यहाँ पे आपने भी देखा सीरीज हमारी ज्यादा